गुलगुल साहिबा, कहिए इस्मा साहिबा। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हमने क्या कसूर किया है? चले चल के हम भी डांस करते हैं, क्या कहती हैं आप? हमारा कसूर ये है कि हम बैठ कर सिर्फ देख रहे हैं। चले आ जाए, चले हम भी चलकर डांस करते हैं। सही कह रही है, चले आ जाए। अम्मी आ जाए ना। ओहो हो, वाह मेरी बेटी, वाह वाह, माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत बेटी को पैदा किया है। सुना, आ जाओ बेटा, तुम वहाँ बैठ कर क्या कर रही हो? आ जाओ बेटा, खड़ी हो जल्दी। ठीक है, आती हूँ। इफाकत साहिबा, आप भी आ जाए ना हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, मैं यहीं पे ठीक हूँ। आसमान, तुम तो आ जाओ। आ जाओ बच्चों, शर्माने की क्या जरूरत है? इफाकत साहिबा, चले आए इनको थोड़ा खुश करते हैं। अब जब सैरान और हतीजे साहिबा को घर आने की इतनी ही जल्दी है तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो किन मुश्किलात को फेस करने वाले हैं। हाँ, सही कहा इसने। हमें इनमें से किसी को बातें बनाने का मौका नहीं देना है, वरना ये जाकर खालिद साहब से शिकायत करेंगी। मैं आग में तेल तो नहीं छिड़कना चाहती, लेकिन खुशकिस्मती से मेरी आंटी को बोलने का बहुत शौक है। हम आ रहे हैं, जरा आप सब भी तो देखें कि हम कितने बेहतरीन हैं। बहुत अच्छे, शाबाश। बच्चियों, देखो जरा, कौन आ रहा है ये? लड़की कैसी लग रही हूँ मैं? आंटी बहुत ही हसीन। माशाल्लाह, सच कहूँ तो दुश्मन आपको देखकर जल जाए। इंशाल्लाह। ये बताओ, सब कुछ तैयार हो गया है ना? देखो कहीं कोई कमी ना रह जाए। अगर तुम लोगों ने मुझे शर्मिंदा करवाया तो मैं तुम सबकी खबर लूंगी, याद रखना। देखो तो जरा अपने होने वाले शौहर के लिए कितनी फिक्रमंद है। शादी की कितनी जल्दी है इनको, माशाल्लाह। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, शादी बहुत मुश्किल है। हम जवानों को ही देख लें, हमसे नहीं संभल रही है। शादी जिंदगी मुश्किल कर देती है। ये तुम्हारी अपनी नाअहली है सोना। जिनके दिलों में साथ निभाने की चाह होती है वो निभा का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। वैसे भी मैंने तुम्हारी तरह कभी हाँ कभी ना नहीं की। मैंने पूरी जिंदगी एक मर्द का इंतजार किया, तो अब जाहिर है मुझ में जोश खरोश तो होगा। हाँ, लगता है आ गए। मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। आ गए वो लोग? हाँ। कासिम, हमें मेहमानों के इस्तेमाल के लिए दरवाजे पर होना चाहिए। वो जल्दी आ गए हैं क्या? हाय अल्लाह, अल्लाह मैं क्या करूं? आप कहाँ जा रही हैं? मेहमानों को खुशामदीद कहने, और क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की दरवाजे पर नहीं जा सकती। आप उस वक्त सामने आएंगी जब दामाद के लिए कॉफी लाएंगी। क्या दरवाजा बंद कर दूं मैं? हाँ, कर दो। ये तो बस शुरुआत है। लड़की तुम क्यों नहीं जा रही? तुम्हारा शौहर आ गया होगा। कायाज नहीं आएगा और ना ही उसकी अम्मी आएंगी। बाबा के साथ उनकी काफी बहस हुई थी। माहौल में बदमस्की ना हो इसलिए नहीं आएंगे वो दोनों। चलो कोई बात नहीं, जब मैं हवेली में बड़ी बनकर आऊंगी तो सबको सीधा कर, तुम फिक्र मत करो। ये तो बहुत ही शानदार है। यकीन नहीं आ रहा कि ये दिन भी देखना पड़ रहा है मुझे। तो चल, इंतजार किस बात का?
दादा नाचे ना। फेरित, क्या हो गया तुम्हें? मेरी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? दादा इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? मत सोचे इस बारे में। देखिए हाँ तो आंटी समझेंगी कि हमने जबरदस्ती आपको इस शादी के लिए मनाया है, और वैसे भी दोबारा पता नहीं ये मौका कब मिलेगा जिंदगी में, तो सब साथ मिलकर डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये हाँ ऐसे ही ऐसे 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 ही चले दादा। अरे वाह दादा। खुश आमदीद आप सबको, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाबा, बाबा, अब रस्म और रिवाज भी निभाने पड़ेंगे। बाबा, चलिए। अच्छा बेटी, ठीक है, ठीक है बेटी। खुश आमदीद हालिस आगा। बहुत शुक्रिया काजिम। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा मुझे। पापा, आप सबको खुश आमदीद। कोरहान, माशाल्लाह माशाल्लाह, लगता है घर के हर शख्स को अपने साथ ले आए हो। हर उम्र के अफराद मौजूद हैं। बड़े छोटे, लगता है किसी को भी नहीं छोड़ा। खैर, कहते हैं मेहमान खुदा की नेमत होते हैं। आइए तशरीफ लाइए। हाँ, अंदर आइए आप सब लोग। बाबा, हद है आ यार। जाए। इस्मा, बेहतर है कि तुम मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाओ। खुश आमदीद रफाकत साहिबा। खुश आमदीद। खुश आमदीद। ठीक है। चलो इधर आओ, तुम जरा बात करनी है मुझे। तुम जानते हो ना कितना याद कर रहा हूं मैं सुबह से। फेरित, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा देखने दो, हमें। तुम बीवी हो मेरी यार, मुझे कोई डर नहीं। अच्छी लग रही हूँ मैं तुम्हें। कमाल लग रही है, बहुत हसीन। फेरित रुको, मुझे जाने दो। आंटी के पास जाना है मुझे। वो कहीं पुरजोश होके कोई गलती ना कर दे फेरित। हाँ तो आंटी, वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही। अच्छा रुको, कपड़े ठीक कर लो मैं अपने। अंदर चलते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे कुछ हो रहा है, मेरा दिल तितली की तरह फड़फड़ा रहा है। वाह वाह वाह, क्या लग रही है मेरी दादी जान। जरा देखो तो इन्हें, कितनी फिक्र हो रही है इन्हें हमारे दादा की। कितना अच्छा तैयार हुई हैं, क्या लग रही है। इधर आए, जरा प्यार तो करूं आपको। माशाल्लाह, सच में माशाल्लाह। तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो लड़के? बाहर जाओ, अपने दादा के साथ बैठो, कुछ तो शर्म करो। अब आप मुझसे आराम से बात करें, वरना आपका हाथ नहीं मांगूंगा दादा के लिए। खामोश रहो, तुम्हारा काम है क्या ये? जी बिल्कुल, मेरा ही काम है ये, और कौन कर सकता है ऐसा। मैं आपको उठा कर ले गया तो हाथ भी मैं ही मांगूंगा, ठीक है? चले, अब मुझे जाना होगा मेरी प्यारी दादी जान। फेरित, यहाँ आओ जरा। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो फेरित? जो कुछ हुआ उसके बाद अब तक बात नहीं हुई हमारी। देखो सोना, मैंने अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने रखा, हर बात बताई तुम्हें, लेकिन तुम मुझसे झूठ बोलती रही। फेरित, तुम्हारे बाबा की खातिर बोला। सैरान ने ही मुझे ये सब कुछ करने को कहा था। अगर तुम उस पर गुस्सा नहीं कर रहे तो मुझ पर क्यों कर रहे हो? करूंगा, क्योंकि तुम सैरान नहीं हो। सैरान का चाहे कितना बड़ा भी कसूर हो, मैं सिर्फ उसे ही माफ कर सकता हूं उसके लिए, हर किसी को नहीं। ठीक है, तो फिर जब फिर से सैरान तुम्हें धुतकार दे तो मेरे पास बताना। बिल्कुल, मैं जितना उसकी जुदाई में तड़पा हूं ना सोना, उतनी ही मोहब्बत बढ़ती गई है मेरी उससे। ठीक है? तो ज्यादा मत सोचना तुम। लेकिन तुम अगर अपनी
शादी के बारे में फैसला कर लो तो बेहतर है। भाइयों वाला मशवरा है, तुम दोनों के लिए ही अच्छा होगा ये। हमें अकेला छोड़ दो। वो आपको नहीं सुनेंगे। अगर सुन भी लिया तो मालूम नहीं वो आपकी बात समझेंगे भी या नहीं। मैंने कहा जाओ यहां से। तुम एक नाकाम आदमी हो। उम्मीद करती हूं कि तुम जिंदा ना बचो और तुम्हारा भांजा तुम्हारे खून के पीछे आए। मैं अभी उन कोरहान खानदान और उस शैनलीज खानदान से फारिग नहीं हुई। चले आंटी, अब आपकी बारी है। पकड़े ट्रे। काश इतने साल तुम लोगों को जहमत देने के बजाय मैंने खुद ही उनका हाथ थाम लिया होता। मेरे तो इस वक्त हाथ पांव कांप रहे। अरे अगर आपकी अभी से इस तरह की हालत है, अल्लाह जाने फिर शादी की बात क्या करेंगी। आंटी, इनकी बातों को नजरअंदाज करें जरा। आप मेरी बात सुने। ऐसे वक्त में ऐसा हो जाता है। हम सबके लिए आपकी खुशी ज्यादा अहमियत रखती है, ठीक है? अब ये पकड़े, जरा देख के संभाल कर। दुल्हन कॉफी लेकर आ रही है। आराम से, गिरामत दीजिएगा। अरे क्या हो रहा है ये? आंटी, आप तो बिल्कुल अपने होश खो बैठी हैं।
हाँ तो जंटी, जहां तक मैं जानता हूँ दामाद को कॉफी का कप दुल्हन के हाथों सबसे आखिर में दिया जाता है। भूल गई हैं शायद। माजरत चाहती हूँ, ये सब बस घबराहट में हो गया मुझसे। बहुत शुक्रिया। या अल्लाह मुझे सब्र दे। बहुत शुक्रिया प्यारी दादी जान। बहुत शुक्रिया। मुझे भी तुम्हारी तरह घबराहट हो रही है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे सच कहूं, मैंने चीज केक का ही कहा था इनसे। बहुत शुक्रिया काजिम बाबा। फेरित। हाँ दादा। बहुत खा लिया केक। दुल्हन के घर वाले इंतजार कर रहे हैं। सही कहा आपने दादा। हाँ तो मेरी प्यारी दादी जान, आमतौर पर इस तरह की बातें खानदान के बड़े करते हैं। बड़े ही बच्चों के लिए हाथ मांगते हैं, मगर दादा तो हमारे घर के बड़े हैं, कौन मांगेगा हाथ। तो इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। दादा के लिए हाथुज आंटी का हाथ मैं ही मांगूंगा आपसे। अब जबकि ये रिश्ता मेरी बदौलत ही आगे बढ़ रहा है तो बात को घुमाओ मत, मुद्दे पर आओ। हाँ हाँ ठीक है। हमारे प्यारे काजिम पापा, शुरू करता हूं। पहली दफा रिश्ता मांग रहा हूं ना तो घबराहट हो रही है। ठीक है ठीक है, 1 मिनट। तो शुरू करता हूं। अल्लाह के हुक्म से और पैगंबर की, हाँ पैगंबर, हमारे पैगंबर की सुन्नत पर चलते हुए मैं आपकी बेहद खूबसूरत लड़की का रिश्ता अपने इस्तांबुल के सबसे हैंडसम हालिस कुरहान के लिए मांगता हूं। तो हाँ कहते हैं? हाँ। ओह, ये बात है। पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा लड़का करता क्या है? काजिम बाबा, ऐसे मत कहें जैसे कुछ जानते ही नहीं है। हम कोई अजनबी थोड़ी हैं, जल्दी से जवाब दें, हाँ करें ताकि हम भी जाएं, टाइम बहुत हो गया। तो फिर मैं ऐसा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब मुझे मालूम नहीं है। तो बताओ फेरत, मेरी आंटी को हक महर में क्या दोगे आखिर? महर? कैसा महर? महर, हक महर। महर? किस महर की बात कर रहे हैं? मुझे तो नहीं पता इस बारे में। क्या होता है ये? तुम्हें कैसे मालूम होगा? अंतिप के नहीं हो ना, बैठकर अपना चीज केक खाओ बस। हक महर का क्या पता होगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारे दादा जानते होंगे। आगा देखें, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सच कह रहा हूं, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी आंटी की बाकी पूरी जिंदगी महफूज और खुशहाल गुजरे। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं आप इनको हक महर में क्या देने वाले हैं? मेरी तो हर चीज पहले से ही हतीजे की है।
ये जो भी चाहे वही इसका हक महर होगा। महर जरूरी है क्या? हाँ, मैंने इतने साल इंतजार किया है, इतने साल बर्दाश्त किया है। मैं दुल्हन बनकर उस हवेली में तब तक नहीं जाऊंगी जहां से मुझे कभी निकाल दिया गया था। मैं मेहर के तौर पर वो हवेली अपने नाम चाहती हूं। वरना मैं उस घर में बतौर दुल्हन कदम नहीं रखूंगी। हाँ, बस अब यही ख्वाहिश बाकी रह गई थी। मजाक कर रही है ना आप हातू साहिबा? हमारी हवेली है कोई और सी? फेरित। हाँ दादा। हाँ, तो बताओ फेरित साहब, हातिज आंटी को जो चाहेंगी वो दिया जाएगा। उन्हें महर में यानी हक महर में वो हवेली दी जाती है। आज से वो इनकी हुई। जी हाँ काजिम आगा, चले अब हाँ कह दे। अब तो लड़की दे दे, महर की भी शर्त मान ली है हमने। हाँ दे दूं क्या? हाँ क्या कहूँ, अजीब कैफियत हो देखिए, रही है। फिर बेहोश मत हो जाइएगा आप। नहीं नहीं, हाँ। बेहोश नहीं होऊंगा। ओह, ठीक है ठीक है। जब ये दोनों इतने सालों से चुपके चुपके एक दूसरे का इंतजार ही करते रहे हैं और दिल ही दिल में एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे हैं और अब तक इनकी मोहब्बत में जरा कमी नहीं हुई, तो ठीक है, फिर मैं भी राजी हूं। मैंने अपनी आंटी का हाथ तुम्हारे दादा के हाथ में दे दिया। फिर मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ तुमसे। वो मुझसे बहुत ज्यादा तंग आ चुकी है। अब मेरी बर्दाश्त भी खत्म हो रही है। जब भी देखो हर किसी को जलील करती रहती है। फेरित, तुम्हें मुझे देखना तुमसे जरूरी चाहिए बात फेरित। करनी है। वैसे बात भी यह है फाकत कि- नहीं है। कहाँ है वो?
क्या वो भाग गई है? मुझसे मुझे बर्दाश्त समझ नहीं आ रहा कि या तो आखिर वो आप औरत हमारे हमसे साथ को चाहती बुलाए क्या हो, है? या मैं मैं बिल्कुल बुलाऊं? समझ नहीं देखिए पा रही लतीफ हूँ साहब, कि वो आप क्या बात को करना बढ़ा रहे हैं। चाहती है। हर वक्त अपनी मर्जी, अपने सामने उसे कोई नजर नहीं आता, पूरे घर को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। ओह, हाँ, नहीं, मैं ऐसा फेरित, बिल्कुल मेरी नहीं बात सुनो, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। बदलने होंगे, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें कुछ करना होगा फेरित, वरना सबके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। अगर ये इस सब बात कुछ को हाजी तुम साहब के समझा लिए लो, नहीं हुआ वरना तो मैं मैं इस समझाने मिनट पे आई भी तो यानी अच्छा टाइम नहीं पर होगा। चला जाऊंगा। थक चुकी हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ फेरित। क्या हो गया है आप सबको? बस भी करें। क्या सब एक साथ आकर मुझसे बात करेंगे? किसी की कोई बात नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। अरे मैं भी तो परेशान हूँ इस सबसे। अरे ठीक मैं है। क्या करूँ अम्मी, कुछ समझ नहीं आ रहा, थक चुका हूँ मैं। अच्छा बेटा, तुम पुरसुकून हो जाओ। अब देखे कैसे मेरी तरफ बढ़ रही है धावा बोलने के लिए। बात सुनो मेरी फेरित। खुदा की कसम, मैं तुम्हें जलते हुए कढ़ाव में डाल दूंगी फेरित, और तब तक उबालूंगी जब तक तुम्हारी खाल तुम्हारी हड्डियों से अलग ना हो जाए। उफ, हद तो जानती, ऐसा भी क्या हो गया है? क्या गुनाह कर दिया है मैंने? और किसी ने आपसे कहा भी क्या है? मुतमईन क्यों नहीं हो पा रही हैं आप? आपने कहा कि नई दुल्हन पुराने कमरे में नहीं आएगी, हमने कमरा बदल दिया। अब आप और क्या चाहती हैं मुझसे? अब क्या पूरी हवेली तोड़कर आपके मुताबिक दोबारा से बनाऊं क्या? हाँ? मुंह बंद रखो अपना, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। तुमने मुझसे वादा किया था, हाँ? कहाँ है मेरा जहेज? वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा? अगर रास्ते में कोई हादसा या मुसीबत आ गई, अगर मेरे जहेज को कुछ हो गया तो याद रखना तुम। अंतेब से सामान आ गया है। आ गया आ गया। सामान। शुक्र है। ले आ गया। देखो तो सही, कितना सामान मंगा लिया है। लगता है पूरा अंतिम ही यहाँ आ गया है। मैं भी बहुत हैरान हो रही हूँ गुलगन अम्मी, हमारी शादी में इतना जहेज तो नहीं दिया गया हमें। मुझे हैरत तो इस बात की है कि उन्होंने आज तक अपने जहेज में से कोई भी चीज इस्तेमाल ही नहीं की। मुझे भी ऐसी लगता है। चलो अच्छी बात है, वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था उन्हें। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना, उम्मीद का दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। ओह, शुक्र है खुदा का, शुक्र है। हाय, मैं तो समझी थी कि तुम लोग मुझे भोली भाली समझकर टाल मटोल कर रहे हो। लतीफ साहब, चलिए आगे बढ़िए, किसी काम के बनिए। एस्मा बेटी, चलो चल के देखते हैं कहीं कोई चीज इसमें से कम तो नहीं हो गई। चलो चलो जाओ। ठीक है आंटी, आ रही हूँ। संभल के फेरित, तुम ठीक हो ना? हद ही हो गई है। इन्हें कहाँ और कैसे रखना है बता दीजिए। देख लिया ना तुमने उन्हें? देखा कैसा धक्का मारकर मुझे एक तरफ कर दिया जैसे जहेज देखा। ओह मेरी जान, मेरे प्यारे हस्बैंड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए मेरी? बस कुछ भी करके मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं दूर लेकर चले जाओ। सेवन, थक चुका हूँ मैं यार। समझ से बाहर है कि इसमें सफाई करने वाला सामान भी इसमें है। कपड़ों का बैग भी मौजूद है। हाँ। कितना सामान है, पीछे एक और ट्रक है। मेरा शौहर ये रात कहीं और गुजारे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है। सोना, ठीक तो हो तुम? मैं कुछ सोच रही थी, माफ करना तुम्हारे आने का पता नहीं चला, थोड़ी परेशान थी बस। काया के बारे में सोच रही थी ना? वक्त देखा है तुमने? ना ही कॉल की है और ना ही मैसेज। पूरी रात से कहाँ है नहीं जानती मैं। उफ, ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। अगर ये खत्म होता है तो बाहर वो सब शुरू हो जाता है। तुम कहाँ जा रही हो? जिम? हाँ। नहीं, वो दरअसल कोच घर पर ही आने वाले हैं, तो हम घर पर ही प्रैक्टिस करेंगे। और वैसे भी जो हालात घर के चल रहे हैं, उस हालात में घर से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। हाँ ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मतलब क्योंकि तुमने मुझे नहीं बुलाया तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ज़ाती ट्रेनिंग वगैरह है ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बोलो। सोना बेटी, आंटी के जहेज का सामान आ चुका है। हम उसे यहाँ अच्छी तरह सजा के रखेंगे। तुम ऐसा करो, आंटी के पास जाओ और उनकी मदद करो, ठीक है? आसमान जी कहिए। तुम भी आ जाओ, ये हमारे यहाँ रिवायत है। आ जाओ, आ जाओ जल्दी। हाँ क्यों नहीं।